हेलो दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग पंचवर्षीय योजना का 3-4 क्लास पहले भी किए हैं। अब इसका उसी से आगे बढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसको बहुत ही हम विस्तार से आप लोग को पढ़ाए हैं। कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, कौन सा नारा दिया गया, कौन सा मॉडल पर आधारित है, कब इसका शुरुआत किया गया, बहुत ही विस्तृत से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, आप लोग का 5 पंचवर्षीय योजना इससे पहले के वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं। 5 पंचवर्षीय योजना में आप लोग का पूरा तरह से क्लियर होगा। तो चलिए, आज का वीडियो में हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमी छठी से। तो आप लोग का कार्यकाल तो पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, योजना अवकाश भी कंप्लीट करवा दिए थे कि कब कब पंचवर्षीय योजना को ड्रॉप किया गया था, इस कदम क्लियर करवा दिए थे। इसका पहले वाला वीडियो, पिछले वाला वीडियो में जितना भी है सब पंचवर्षीय योजना का एक बार फिर आप लोग रिमाइंड करके देख लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आज का वीडियो में पंचवर्षीय योजना में छठी पंचवर्षीय योजना से। सबसे देखेंगे पहले क्या छठी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है, कौन सा मॉडल पर आधारित था, इसको में कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या था। बस यही सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समय अवधि, मतलब कि कब से कब ये चला पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना है, 1980 से 1985 के बीच इसको लागू किया गया। ये कौन सा मॉडल पर था, तो आयात और निर्यात मॉडल पर था। ठीक है, मॉडल का नाम क्या हो गया, आयात और निर्यात मॉडल है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु का था रोजगार का सृजन करना और गरीबी उन्मूलन करना, मतलब कि गरीबी को घटाना। तो देखिए 3 चीज आप लोग को बताएं, समय अवधि 80 से 85, मॉडल आयात निर्गत मॉडल, केंद्र बिंदु रोजगार का सृजन करना और गरीबी उन्मूलन। अब इसमें देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना में कि कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। ये आपका जो कार्यक्रम की शुरुआत हुआ ना, एकदम स्पष्ट पूछता है। जैसे कि अभी बताएंगे कि नाबार्ड यहाँ लिखे हैं, नाबार्ड का स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना का अंतर्गत किया गया। देखिएगा एक क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे बिंदु 1, महत्वपूर्ण बिंदु 1। पहला है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को राष्ट्रीयकरण 14 बैंक का बताए थे कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में कितना बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण एक बार किया गया, अब दोबारा बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए तो इसमें है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। ठीक है, और जो पहली बार जो किया गया था 1969 में वो 14 बैंक का था। कितना बैंक हो गया, 14 बैंक। जब आपको बैंकिंग व्यवस्था पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि अभी वर्तमान में बैंक है कितना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखिएगा अब इसका दूसरा पॉइंट नंबर 2 है कि नाबार्ड बहुत बड़ा ही संस्थान है। नाबार्ड बोलता है नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना से किया गया, तो बोलिएगा छठी पंचवर्षीय योजना से के अंतर्गत किया गया है। तो नाबार्ड का स्थापना भी देख लीजिए 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को हुआ है, 82 को नाबार्ड का स्थापना। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, एकदम बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ। कौन से पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना। अब देखेंगे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। देखिएगा हर एक पॉइंट में क्वेश्चन है। नाबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ डी लिखा हुआ है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार फिर से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। देखिए नाबार्ड को संस्था है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप लोग स्थापना जान लीजिए, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ। और कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु क्लियर। अब चले तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु में। तीसरा आज का महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं RLEGP।
इसका स्थापना 15 अगस्त 1983 को। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना जिसका स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त 1983। 15 अगस्त 1983। देखिए 80 में का हुआ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। 82 में का हुआ नाबार्ड का स्थापना। अब देखिएगा 83 में क्या हुआ, तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुआ है। अच्छा, अब आपको बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया RLEGP। इसका फुल फॉर्म हो गया रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। फुल फॉर्म आप लोग देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग का छठी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1980 से 85। कौन सा मॉडल? आयात निर्गत मॉडल। कौन सा क्या बिंदु इसका था? महत्वपूर्ण बिंदु रोजगार सर्जन करना और गरीबी उन्मूलन करना। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा? कार्यक्रम की शुरुआत कौन सा हुआ? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहला पॉइंट। दूसरा नाबार्ड का स्थापना। नाबार्ड का स्थापना कब? 12 जुलाई 1982 को। और इसका फुल फॉर्म भी बता दिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए तीसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, इसका शॉर्ट में नाम है RLEPGP, ठीक है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1983। इसका फुल फॉर्म भी बताया है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त। अब हम लोग चलेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना में आते हैं, तो सबसे पहले वही है कि इसका समय अवधि क्या है, फिर इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कौन से मॉडल पर आधारित है, कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है। बस इसमें 4 पॉइंट यदि आप लोग पकड़ लिए कि इसका समय अवधि, मॉडल, केंद्र बिंदु और कौन कौन सा योजना की शुरुआत हुआ है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। तो चलिए समय अवधि में देखिएगा तो 1985 से 1990। देखिए पंचवर्षीय योजना है 5 साल। अब हम इस वीडियो के इससे पहले वाला जितना भी वीडियो दिए हैं आप लोग को एक बार जरूर देखें। पंचवर्षीय योजना से कोई भी एग्जाम हो उससे एक क्वेश्चन को पूछना ही पूछना है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना का समय अवधि नहीं पूछे, लेकिन आपसे नाबार्ड का पूछ दिया, सेबी का अभी आप लोग को बताएंगे उसके बारे में पूछ दिया, कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। कोरिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए समय अवधि 80 से 1985 से 1990 किस मॉडल पर आधारित था? वस्तु मजदूरी मॉडल। किस मॉडल? वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित था। इसमें किसका विकास किया गया? तो किसान कृषि पर विकास, कृषि पर आधारित कृषि को और विकास करने का इसका केंद्र बिंदु रखा गया। अब चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि कौन कौन सी योजना की शुरुआत की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण योजना जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया है। आपसे पूछेगा जवाहर रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत हुआ है 1985 में। देखिएगा इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत कब? 85 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी आवास योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। इंदिरा गांधी आवास योजना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू किया गया है? तो 7वीं। कब शुरू किया गया? 1985 में। 4 क्वेश्चन यहाँ से बना। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं, वो है सेबी। सेबी का स्थापना दिया है 12 अप्रैल 1992। ये 92 लिखा हुआ है। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का स्थापना, अदम स्थापना सबका याद रखिए। अभी आपका 2-3 चीज का स्थापना बताएं, नाबार्ड का बताएं, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना का बताएं, जवाहर का बताएं, इंदिरा गांधी आवास योजना का बताएं। अभी देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत चल है। अब फिर उस समय इंदिरा गांधी के बोलेगा कि इंदिरा गांधी आवास योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम राजीव गांधी को मारिएगा। कौन थे? राजीव गांधी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे सेबी के बारे में, ठीक है। सेबी का स्थापना जो हुआ है 12 अप्रैल 1992 को हुआ है। 12 अप्रैल 1992। अदम बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सेबी का स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया है? तो एकदम स्पष्ट बोलिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का किया गया है। नाबार्ड का 6ठी, सेबी का 7वीं। नाबार्ड का 6ठी और सेबी का 7वीं। एकदम 3 चीज इसमें, 2-3 चीज बहुत ही स्पष्ट करना है। अब देखिए अब आते हैं सेबी का, कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो सेबी SEBI हो गया सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय बॉम्बे में है। जिसका मुख्यालय कहाँ? बॉम्बे में। बस अभी सेबी के बारे में इतना ही जानिए, डिटेल में जब सेबी का वीडियो बनेगा तब देख बताएंगे। तो सेबी का स्थापना कब हो गया? 12 अप्रैल 1992। सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब चलिए इसका थोड़ा सा देख लीजिए, सब पॉइंट क्लियर हो गया। समय अवधि छठी और सातवीं का इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पंचवर्षीय योजना क्लियर कराया गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का कंटिन्यू 8वीं 9वीं 10वीं के बारे में आप लोग को बताया जाएगा।